फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में अगर आपके पास कोई डेटा वैल्यू में है तो कैसे उसमें आप टॉप या बॉटम वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई डेटा है वैल्यू का तो कैसे उसको आप टॉप या बॉटम की वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में वैल्यू के बेस पर आप कैसे उसकी टॉप या बॉटम वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो मेथड के थ्रू समझाऊंगा। तो पहला जो मेथड रहेगा उसमें हम समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, डेटा बेस अगर ज़्यादा है या कम है, तो उसमें हम कैसे टॉप जो वैल्यू है उसको हम कैसे हाईलाइट करेंगे। फिर हम समझेंगे कि हम बॉटम वैल्यू को कैसे हाईलाइट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा है मेरे पास, जहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, हमारे पास कस्टमर का नेम है और यहाँ पर उनकी सेल है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू वाले इसको सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से भी आपका डेटा है। तो यहाँ पर जैसे वैल्यू का डेटा मेरे पास ये है, तो ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद देन आपको यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू रूल में क्लिक कर लेना है। तो न्यू रूल पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि फॉर्मेट ओनली टॉप या बॉटम रैंक्ड वैल्यूज। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखिए टॉप आ गया और 10 आ गया। तो यहाँ पर अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर टॉप 10 आपको हाईलाइट करना है या टॉप 5, जिस तरह से भी आपको। फॉर एग्जांपल अगर आपको टॉप 10 अगर हाईलाइट करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे 10 हो रखा है, तो इसको आपको फिर फॉर्मेट में क्लिक करना है। तो फॉर्मेट में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट सेल्स वाला इसमें ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिल वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा इस वैल्यू में कि जो टॉप 10 परफॉर्मर हैं उनकी सेल को ये किसी भी कलर से हाईलाइट करेगा जो आप यहाँ पर रखते हैं। फॉर मीनवाइल जैसे मैं अभी यहाँ पर येलो कलर रखता हूँ, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, ओके, देन ओके। तो ये देखिए, तो इस डेटा में से टॉप 10 जो हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए। तो अगर आप काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर आपको ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि डेटा है खाली टॉप 10 का ही यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। तो ये तो मैंने तरीका आपको एक बताया कि जहाँ पर आप इसको इस तरह से भी हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पर आपको फिर से कंडीशन सेट नहीं करनी है, आपको मैनेज रूम में आना है। तो जब आप इस पर आएंगे तो ऑलरेडी आप उसी में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो उसमें आपको एडिट टूल पर क्लिक करना है। तो एडिट टूल में जैसे मैंने अभी टॉप 10 रखा, आप चाहें तो यहाँ पर टॉप 5 भी रख सकते हैं। और टॉप 5 के केस में क्या होगा, केवल टॉप 5 ही यहाँ पर हाईलाइट होंगे। ये देखिए टॉप 5 ही यहाँ पर हाईलाइट हो गया, यानी कि 1 2 3 4 टोटल 5 आ गए यहाँ पर। अब इसी तरह तो मैनेज रूल में आके आप यहाँ पर अपने हिसाब से कंडीशन सेट कर सकते हैं। आपको टॉप 5 लेना है, टॉप 3 लेना है, जो भी आपको लेना है, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको यहाँ दिखाना है। तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो टॉप 3 ये इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। ये तो मैंने बताया आपको बॉटम। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, टॉप की बताया था, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉटम की। तो बॉटम के केस में हम क्या करेंगे, हम मैनेज रूल में आएंगे। अब इसको शायद आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, तो हट गया। तो यहाँ न्यू रूल हम सेट करते हैं। तो न्यू रूल में फिर आपको थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर जहाँ ड्रॉप डाउन में टॉप है वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है बॉटम। तो बॉटम में 10 वाले जितने भी हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम कलर रख लेते हैं हरा, ओके एंड ओके, अप्लाई। तो देखिए मैंने अप्लाई किया, तो ये देखिए सारे यहाँ पर जितने भी जो हमारे पास बॉटम वैल्यू हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए। तो यहाँ पर टॉप 10 ऐसी बॉटम वैल्यू यहाँ पर हाईलाइट हो गई। तो जैसे मैंने आपको टॉप उसका बताया था, ऐसे आप यहाँ पे इसको
एडिट कर सकते हैं। तो बॉटम में हम यहाँ पर 5 भी रख सकते हैं, जो आपको 5 शो करना है। तो यहाँ पर कलर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये कलर ले लिया मैंने, ओके किया। तो ये देखिए, तो ये बहुत ही एडवांस ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास डेटा ऐसा होता है जहाँ अभी तो यहाँ पर डेटा मेरे पास कम है, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जो है टॉप या बॉटम की वैल्यू को आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई वैल्यू अगर आप यहाँ पर इनपुट बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अभी जैसे बॉटम की मैंने वैल्यू रखी है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 21,000 ऑलरेडी देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। यानी कि टॉप ये जो सबसे कम वाली बॉटम वैल्यू है उसको यहाँ पर ये हाईलाइट ऑटोमेटिक कर देगा। तो ये है इसका एडवांटेज। तो यहाँ पर आके आप जो है, जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने टॉप 5 ले रखा है, तो यहाँ पर आप टॉप 3 भी ले सकते हैं। तो देखिए टॉप 3 में क्या है, एक जैसे ये वैल्यू आ गई यहाँ पर सबसे टॉप 3 में, और ये आएगी ये वाली। तो ये मैंने आपको बताया मेथड। तो यहाँ पर आप इस तरह से इनको हाईलाइट कर सकते हैं। और फिर अगर आपको ये रूल को हटाना है तो आप डिलीट रूल पर करेंगे तो ये यहाँ से रूल हट जाएगा। अप्लाई करेंगे, ओके, तो ये रूल जो यहाँ था वो यहाँ पर हट गया है। फिर से अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो फिर से इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको परसेंटेज के उस पर भी दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर 40%, 50, अगर हमें ले लें 50%, क्योंकि इसमें परसेंटेज का भी ऑप्शन है तो मैं इसलिए आपको ये भी दिखाता हूँ ऑप्शन, जो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। 20, 10, 15, 25, 35, 40, 45, 65, 75 एंड 85। तो ये मैंने कुछ परसेंटेज का डेटा ऐसे यहाँ पर बना लिया है। अब इसको भी आप जो है यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कैसे हाईलाइट होगा, जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर हम आएंगे न्यू रूल में। तो फिर से आपको यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन में आना है। तो देखिए यहाँ पर एक परसेंटेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज के हिसाब से हमें इसको हाईलाइट करके दे देगा। तो जैसे टॉप 10 है तो फॉर्मेट में कोई भी रख लेता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये कलर रखना है, ओके किया मैंने। तो ये देखिए टॉप 10 में क्या है, जो 85 है उसी को इसने यहाँ पर कंसिडर किया है। तो इसको आप यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 ले लेते हैं हम, अप्लाई। तो ये इस तरह से यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो इसको देखते हैं क्या चेंजेस आता है इसमें। तो देखिए मैंने ये हटाया, तो ये इसके इसलिए परसेंटेज में इसको आप इस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी टॉप 5 ले रखे हैं, तो यहाँ पर आप टॉप 3 भी लेंगे तो उसके हिसाब से आप ऑटोमेटिक ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। टॉप 3 इस तरह से यहाँ पर ये चेंज होगा। तो सेम आप इसको बॉटम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब आएंगे, मैंने रूल में फिर से आना, आपको एडिट टूल में आप आएंगे तो यहाँ पर टॉप है, तो यहाँ पर आप बॉटम लेंगे तो बॉटम 3 की जो वैल्यू है यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। ये देखिए, तो ये टोटल ये आ गया इस तरह से। तो ये क्या है, कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू आप जो है इनको यहाँ पर टॉप या जो भी आपके पास उसको आप यहाँ पर टॉप या बॉटम को इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सिंपल आसान तरीका है। उसके लिए क्या है कि आपको जिस डेटा को भी करना है हाईलाइट, तो उसको आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ यूज कर लेना है फ्रेंड्स फ़िल्टर। तो फ़िल्टर जब आप यूज़ करेंगे तो देखिए फ़िल्टर में जब आप क्लिक करेंगे तो नंबर फ़िल्टर में आपको आना है। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है टॉप 10। तो टॉप 10 में जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए टॉप 10 आइटम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। टॉप 10 में जब आप क्लिक करेंगे तो टॉप 10 वाला आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी कलर से इसको आप जो है अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िल्टर हटा दूँ यहाँ पर। तो फ़िल्टर हटने से क्या होगा कि जो मैंने कलर हाईलाइट किए हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से हाईलाइट होके आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी बड़ा आसान तरीका है। तो ये तो मैंने आपको बताया
टॉप की वैल्यू के लिए। अगर आपको इसको फिल्टर अगर मैं रिमूव करूँ तो यहाँ पर हम बात करें बॉटम की वैल्यू के लिए, तो भी आपको सेम करना है। आप फिल्टर में आएंगे, वैल्यू वाले में आपको नंबर फिल्टर में क्लिक करना है। टॉप जहाँ पर है वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में से बॉटम सेलेक्ट कर लेना है। तो बॉटम जब सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आपको टॉप 10 देखना है या 11 देखना है। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक, और फिर इसके बाद 20 तक जितना भी आपको देखना है उसके हिसाब से आप ऑटोमेटिक और या मैनुअली भी आप यहाँ पर डेटा रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बॉटम 5 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आइटम है, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट आइटम भी ले सकते हैं या आप परसेंटेज भी यहाँ पर ले सकते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। तो ओके किया मैंने, तो देखिए केवल बॉटम के 5 ऐसे आ गए हैं सेल। तो इसको भी आप यहाँ पर कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये भी फ्रेंड्स जो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे इसमें मेथड उसको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास कोई डेटा वैल्यू में है तो कैसे उसमें आप बॉटम या टॉप की वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बताया जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू था, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। न्यू रूल के अंदर आपको थर्ड वाला ऑप्शन में यूज़ कर लेना है, तो यहाँ से आप इसको टॉप या बॉटम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया फ़िल्टर के हिसाब से, जो आप डेटा में आके यहाँ पर फ़िल्टर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है जब आप यूज़ करेंगे तो नंबर फ़िल्टर में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए टॉप 10 का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टॉप 10 ऑटो फिल्टर आएगा, तो इसमें टॉप या बॉटम जो भी लेना है उसके हिसाब से आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी आऊँगा फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।